ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। गृह मंत्रालय में बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच समझौता। हिट एंड रन वाला कानून फिलहाल लागू नहीं करेगी केंद्र सरकार। गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा, कानून लागू करने से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बातचीत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, देश भर में ट्रक ड्राइवर्स की जो हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब देखिए बड़ी खबर आ रही है कि देश भर में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। गृह मंत्रालय ने बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ली है। गृह मंत्रालय के साथ बैठक हुई है। गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इस बात का आश्वासन दिया है कि कानून लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बातचीत होगी, मशवरा लिया जाएगा। आपको बता दें, देश भर के अलग अलग राज्यों में ट्रांसपोर्टर्स विरोध कर रहे थे, जाम लगा रहे थे। कुछ जगहों पर पुलिस के साथ मारपीट भी हुई है, हाथापाई भी हुई है, जिसकी वजह से कई जो पेट्रोल पंप्स है वो बंद हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पर असर पड़ा है। लेकिन देखिए बड़ी खबर आ रही है, राहत की खबर है देश भर के लिए। देश भर के अलग अलग इलाकों में ट्रक ड्राइवर्स जो हड़ताल पर गए थे, उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 2 से ढाई घंटे तक जो थी एक लंबी मीटिंग चली, इस मीटिंग में क्या निष्पक्ष निकल के आया? देखिए, हल जो चिंताएं थी हमारे परिवहन उद्योग की और जो चालकों की, जो डर था, जो भय था, वो हम नियंत्रण सरकार के पास रख रहे थे। सरकार ने इसको बहुत हल्के में लिया, इसका संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अंत सरकार को ये बातें सुननी पड़ी और चिंताएं लेके आज जो गृह सचिव उच्च स्तरीय मीटिंग 7 बजे से चल रही थी, उसमें स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि 106(2)(1) का जो कानून है जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वो लागू नहीं है, वो लागू नहीं है, वो लागू नहीं है और आगे भी ये लागू नहीं होगा। यही हमारा स्पष्टीकरण सरकार से। सरकार ने अपने बाइट में एक मीडिया के माध्यम में सबको सूचित कर दिया है। अब हम अपने चालकों से अपील करते हैं कि आप हमारे परिवार का सदस्य हैं, आपकी चिंता हमारी चिंता है और आप अपने वाहनों पर लौटिए और अपनी वाहन बेडर होकर चलाइए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आपके साथ में 365 दिन 24/7 खड़ी है। सर, अभी भी कई राज्यों में जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, ट्रक चालक, वो हड़ताल पे हैं, वो अपनी अपनी मांगों को लेकर अभी भी फिलहाल अड़े हुए हैं। सर, क्या देखिए, हमारा मुद्दा खाली हिट एंड रन केस कानून था जिसमें चिंता थी, उसका स्पष्टीकरण लेना था। वो स्पष्टीकरण आ चुका है और हम सबसे अपील कर रहे हैं कि अपने वाहनों पर लौटे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोक्यो की। जापान में एक जलता हुआ विमान जब ट्रैक पर लैंड करता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। ये पूरा जहाज धू-धू कर जल रहा था और 379 इसमें जो यात्री सवार थे। लेकिन बड़ी बात है कि सकुशल उन यात्रियों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि लैंडिंग के दौरान कोस्ट गार्ड के प्लेन से इस यात्री विमान की टक्कर हुई थी, जिसके बाद यात्री बाल बाल बचे। जरा ये स्टोरी देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। रनवे पर चलता विमान, प्लेन में फंसी 379 जान, हवाई पट्टी पर टक्कर भीषण, हादसों से बार बार सहमा जापान। जापान के टोक्यो एयरपोर्ट का यह भयंकर मंजर है। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर आग का गुबार, धुआं ही धुआं है। जापान में प्लेन हादसे का दिल दहला देने वाला यह वीडियो सामने आया है। जापान एयरलाइंस के विमान की लैंडिंग के वक्त एयरपोर्ट पर खड़े कोस्ट गार्ड विमान से भयंकर भिड़ंत हो गई। इस जोरदार टक्कर के बाद हानेडा हवाई अड्डे के रनवे पर आग लग गई। हवाई अड्डे पर दोनों विमानों के बीच टक्कर के बाद पैसेंजर प्लेन धू-धू कर जल उठा। जलता हुआ पैसेंजर विमान रनवे पर कुछ देर तक दौड़ता रहा। विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती देखी गई। टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में भयावह क्षण कैद हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विमान के रनवे पर उड़ान भरने के दौरान आग और धुएं का एक बड़ा विस्फोट दिखाई दिया। इसके बाद विंग के आसपास के क्षेत्र में आग लग गई। विमान पूरी तरह से आग में घिरा हुआ था। यह खौफनाक हादसा तब हुआ जब जापान एयरलाइंस का विमान एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर रहा था। विमान JAL 516 ने होकाइडो से उड़ान भरी थी। जापान एयरलाइंस के इस प्लेन में जब आग लगी तो इसमें 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। टक्कर के दौरान कोस्ट गार्ड के विमान में भी 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कोस्ट गार्ड विमान में सवार क्रू मेंबर्स में से 5 की मौत होने की खबर है। इनमें एक शख्स घायल हालत में विमान से निकलने में कामयाब रहा।
टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर दो विमानों के बीच टक्कर के बाद पूरे एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। विमान में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 70 गाड़ियों को मौके पर रवाना की गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां विमान में लगी आग पर काबू पाती तब तक पैसेंजर प्लेन का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। रनवे से कुछ ही दूरी पर विमान जल रहा था। ऐसे में पूरे हानेडा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से वहां लैंड करने वाले विमानों को देश के दूसरे एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। हानेडा एयरपोर्ट की गिनती जापान के व्यस्त एयरपोर्ट में से होती है। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर यह खौफनाक हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब लाखों जापानी नए साल की छुट्टियां मनाने के बाद अपने शहर लौट रहे थे। फिलहाल दोनों विमानों के बीच टक्कर क्यों और कैसे हुई, इसकी जांच जारी है। जापान में अनहोनी लगातार दस्तक दे रही है। जापान में नए साल के पहले ही दिन जोरदार भूकंप ने अब तक 48 जिंदगियां खत्म कर दी। 7.5 तीव्रता वाले भूकंप ने जापान को हिलाकर रख दिया था। इमारतें गिर गई, सड़कें धंस गई, बंदरगाहों को नुकसान हुआ और अब एक बड़ा हादसा जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सैकड़ों जिंदगियां वक्त रहते ताल के गाल में जाते बचा ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10 मिनट में दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। बड़ी बात यह है कि इस गिरोह ने करीब 5 करोड़ नकली नोट बाजार में चला भी दिए थे। जरा बदायूं के फर्जियों से मिलिए। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली नोट तस्कर रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्थे चढ़े इन तीनों नकली नोट तस्करों ने बाकायदा नकली नोट छापने का एक पूरा सेटअप बना रखा था। गिरफ्त में आए इन तीनों आरोपियों की पहचान आसिफ अली, दानिश अली और सरताज खान के तौर पर हुई है। पकड़े गए तीनों ही नकली नोट तस्कर यूपी के बदायूं के रहने वाले हैं। आरोपी दानिश यूनानी पद्धति से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि तीसरे आरोपी सरताज खान को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है। सरताज खान बदायूं के अपने गाँव में कंप्यूटर सेंटर भी चलाता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले नकली नोटों का धंधा करने वाले इस गिरोह के बारे में जानकारी हाथ लगी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने अक्षरधाम मंदिर के पास जाल बिछाया। दिल्ली पुलिस ने बड़ी सावधानी से इन पर नजर रखी और तीनों आरोपी आसिफ, दानिश और सरताज को 50 लाख रुपए के नकली नोट के साथ दबोच लिया। पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस उस वक्त हैरत में पड़ गई जब पता चला कि पिछले 5 साल से तीनों नकली नोट का धंधा कर रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिछले 5 साल में 5 करोड़ के जाली नोट बनाए और उन्हें अलग अलग बाजारों में तस्करों को बेच दिए। यानी पिछले 5 साल में इन तीनों आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए के नकली नोट बाजार में चला भी दिए। 50 लाख रुपए के नकली नोट और खपाने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और पता लगाने में जुटी है कि इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं और इनका सरगना कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले निमंत्रण, इन्विटेशन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव कहते हैं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, राम बुलाएंगे, आप खुद दौड़े चले जाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन उहापोह की स्थिति है। उद्धव ठाकरे अभी भी निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। योगी वर्सेस अखिलेश, निमंत्रण पर क्लेश। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। न्योता नाम मिलने पर तंग, यूपी में सियासी जंग। श्री राम की डगर, विपक्ष को किसका डर? अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। वो वक्त अब बेहद करीब है जब प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अक्षत निमंत्रण का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। तमाम साधु संतों के साथ विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। अब इस कार्यक्रम को लेकर पॉलिटिकल वॉर और बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा,
देखिए, ये भगवान का कार्यक्रम, भगवान से बढ़कर कोई नहीं, ना हम, ना आप हो, ना मुख्यमंत्री। भगवान जिसे बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। भगवान किसको कब किसे बुला लें ये किसी को भी नहीं पता। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश ने कहा, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही। अयोध्या कार्यक्रम में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, इसमें उन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है, कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। अखिलेश यादव जब सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे थे, उस दौरान उनके बगल में खड़े स्वामी प्रसाद मौर्य हंसते नजर आए। जाना ना जाना समारोह में उनका अपना विचार और अपनी आस्था की बात है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को लगातार गालियां देना, अपमानित करना, यह घोर पाप है, महापाप है। इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए और सब तुष्टीकरण की नीति के कारण कर रहे हैं। उनकी नीयत में तुष्टीकरण है और वोट की लालच में कर रहे हैं। सियासत की पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से जाता है। इस पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले, यूपी में बीजेपी हारेगी तो ही केंद्र की सरकार से बाहर होगी। 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। यूपी में बीजेपी हारेगी तो देश से हट जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादियों ने नारा दिया है कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ। समाजवादी पार्टी इस नारे को टारगेट मानकर काम कर रही है। इन तमाम सियासी दांवपेचों के बीच जहां एक पक्ष निमंत्रण मिलने के बाद भी कार्यक्रम में जाने या न जाने को लेकर संशय में है, तो वहीं किसी को इसका निमंत्रण ही नहीं मिला। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन वो आएंगे या नहीं इसे लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। जबकि शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे अभी भी न्योते का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ निमंत्रण को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन एक बार फिर से एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने अपने शब्द बेदी बाणों से एक बार फिर से समाज को छल्ली करने की कोशिश की है। खबर यह है कि उन्होंने कह दिया है कि मस्जिदें छीनने का डर है और उसके बाद संत समाज नाराज है, बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि एक बार फिर से ओवैसी के मुंह से क्या कुछ निकल गया। अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। अब वहाँ रामलला का मंदिर बन गया है। अब वो मुगलों का शासन नहीं है, अब ये हिंदू का शासन है। असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है।